जगह जगह कचरा तो चारों तरफ बिखरा हुआ रहता है और पशुओं का भी एक मामला है, जो पशु भी चारों तरफ इधर उधर किस बात के लिए और इस तरह से अव्यवस्था फैली हुई है। तो और अगर टेंडर को निरस्त किया जाए, ये हमारी मांग है। और जो पैसे व्यापारियों से ले गए हैं वो पैसे वापस लौटाया जाएगा। अगर नहीं लौटाया जाएगा तो मैं दीपक कुमार जैन समस्त व्यापारियों के साथ धरने पे बैठूंगा। तो फिर ये कानून ये राजसमंद में क्यों लागू हो रहा है? किस तरह से पैसा लेना है, वसूली करना। जय हिंद, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। राजसमंद जिला मुख्यालय के शहरी क्षेत्र में नगर परिषद राजसमंद की ओर से सफाई शुल्क लागू किया गया है। इसको लेकर पूरे शहर में इस सफाई शुल्क की वसूली के लिए विशेष टेंडर जारी किया है, एक एजेंसी को अधिकृत किया है। उस एजेंसी द्वारा अब शहर में जितने भी हाउस हैं, जितने भी मकान हैं, जितने ही भवन हैं, दुकानें हैं, प्रतिष्ठान हैं, उन सभी लोगों से यह सफाई शुल्क वसूला जा रहा है। इसके लिए लगातार सर्वे शुरू हो चुका है और इसके साथ ही शहर में जो व्यापारी हैं, विपक्ष के लोग हैं, उनके द्वारा आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। गत दिनों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया जिला कलेक्टर के मुख्य द्वार पर और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और इस टेंडर को निरस्त करने की मांग उठाई। निवर्तमान सभापति अशोक टांके ने भी ज्ञापन दिया, उन्होंने भी आक्रोश व्यक्त किया। इसके बाद अब शहर के विभिन्न क्षेत्र के जो व्यापारी हैं सभी एकजुट हो गए हैं। खाद्यान्न व्यापारी, कपड़ा व्यापारी, किराना व्यापारी व सभी जितने भी व्यापारी गण हैं, उनके प्रतिनिधि मंडल ने आज राजसमंद जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा को ज्ञापन सौंपा है और उसमें मांग की है कि जो टेंडर नगर परिषद द्वारा निकाला गया है उसे निरस्त किया जाए, क्योंकि यह सफाई शुल्क जबरन आम जन पर थोपा जा रहा है, अवैध वसूली उन्होंने करार दिया है और स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर यह टेंडर निरस्त नहीं हुआ, प्रशासन द्वारा उचित सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो फिर आने वाले दिनों में अगले सोमवार को व्यापारी धरने पर बैठेंगे, भूख हड़ताल पर करेंगे। कि जो सफाई व्यवस्था है उसको लेकर क्या करो, क्या संतुष्ट नहीं है व्यापारी का? नहीं, व्यापारी भी संतुष्ट नहीं है और आम नागरिक भी संतुष्ट नहीं है। जगह जगह पर कचरा पड़ा रहता है। अब मंदिर मार्ग की तरफ जाते हैं, मुखर्जी चौराया, काफ़ी बसें आती है, बाहर से यात्री आती है तो वहाँ बसें खड़ी रखते तो साइड में देखकर गंदगी पड़ी हुई है और बाहर से आने वाले उनको भी लगता है कि ये शहर में क्या सफाई नहीं रहती है क्या, ये और वहाँ खड़े रहने की भी उनको प्रॉब्लम। तो जगह जगह कचरा तो चारों तरफ बिखरा हुआ रहता है और पशुओं का भी एक मामला है, जो पशु भी चारों तरफ इधर उधर और इस तरह से अव्यवस्था फैली हुई है। तो सरकार को और इनको प्रशासन को इनको सोचना चाहिए कि भाई जब आज से नहीं वर्षों से कचरा उठते तो अभी घर घर से कचरा संग्रहण के लिए ही ये बता रहे हैं, इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ये अभी नया टेंडर जारी किया गया है। हर मकान से, हर भवन से इसमें पैसा वसूलने की। नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है ये तो। इस बार थोड़ा सा इन्होंने ये कर दिया, गाड़ी लगा रहे और घर घर से कचरा है। आज से 50 साल 40 साल पहले, 30 साल पहले जब हम बचपन में थे तो महिलाएं आती थी, घर के बाहर से कचरा निकालती थी, साथ में टोपला होता था, टोपले में भर के और ले जाती थी, तभी भी सफाई रहती थी। इसी ठेका क्यों कर रहे हो? तो पहले में अब में तो कचरा भी बड़ा है, व्यापार भी बड़ा है, व्यापारी भी बड़े हैं, पब्लिक भी बड़ी है। तो इन्होंने साधन भी तो बढ़ा दिए ना, समय के अनुसार साधनों का भी उपयोग बढ़ा है। तो साधनों का उपयोग बढ़ा तो साधन उस समय में सीमित है तो भी पैसा नहीं लगता था। आज साधन बढ़ा दिए तो किस बात का पैसा लगा रहे हो? तनख्वाह भी उस अनुसार उनको दी जा रही है। एक एक कर्मचारी को अपने अनुपात के अनुसार ज़्यादा ही तनख्वाह है। तो ये टेंडर इस तरह से कचरा का, और मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में कई जगह इस तरह से कोई व्यवस्था ही नहीं है। मैं काफ़ी बिजनेस टूरों पर भी बाहर भी जाता हूँ तो मैं भी उनको व्यापारी से पूछता हूँ कि आपके घर के बाहर ये कचरा वगैरह के नहीं, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं ले जाते, हमारे यहाँ तो आता है गाड़ी में डाल देते और कोई रसीद नहीं करती। तो फिर ये कानून ये राजसमंद में क्यों लागू हो रहा है? किस तरह से पैसा लेना है, वसूली करना, ये गलत है। आयुक्त साहब को और नगर परिषद को इस खत्म किया जाए और उन पर विचार करके और जो पुरानी व्यवस्था है उनको लागू करे। आम जनता पहले भी सहयोग कर ही रही थी, कचरा गाड़ी आ रही थी उसमें दे रहे, आप भी खड़े, आपकी दुकान से कचरा जा रहा था, हमारे घरों से भी कचरा जा रहा था, अन्य सामान में थैली भर के भी लोग डस्टबिन में डाल रहे थे। तो इस पर थोड़ा सा विचार करें। शुभ नाम आपका? सतीश व्यास, सराफा एसोसिएशन के सचिव। आज हम जिला को ज्ञापन देने आए हैं। नगर परिषद द्वारा कचरा सफाई के नाम पर 200 से 600 रुपये का भुगतान बेबुनियादी रूप से वसूल करने का संबंध में। और दूसरा मुद्दा हमारा शहर के सारा कचरा नई सब्जी मंडी के बीचों बीच पीछे पड़ा हुआ है, जिसका बीमारियां फैल रही है, उसका कोई भी धरी धोनी नहीं है।
नगर परिषद क्या कर रही है उसका जवाब लेने आए हैं। तीसरा, जो टेंडर दिए गए हैं नगर परिषद के द्वारा, निजी टेंडर दिया गया है पैसे वसूली करने का, यह व्यापारियों को बिना जानकारी के दिए गए हैं। नगर परिषद को चाहिए था कि वो व्यापारियों की मीटिंग लेवे, उसके बाद ये टेंडर को इशू करती, और उसके बाद अगर सरकारी कर्मचारियों को पैसे मिल रहे हैं तो ये टेंडर क्यों, और अगर टेंडर को निरस्त किया जावे, ये हमारी मांग है। और जो पैसे व्यापारियों से ले गए हैं वो पैसे वापस लौटाए जावे। अगर नहीं लौटाया जाएगा तो मैं दीपक कुमार जैन समस्त व्यापारियों के साथ धरने पे बैठूंगा, और मैं खुद अनशन पे बैठूंगा। 22 या 23 तारीख को जो भी सोमवार आ रहा मैं अनशन पे बैठूंगा अगर मेरी चीज़ नहीं मानी गई। और उसके बाद आयुक्त नगर परिषद खंडन करे इस अखबार में कि इस टेंडर को हमने निरस्त कर दिया गया है और सब पैसे व्यापारी को लौटा दिए गए। अभी आपके साथ में कौन कौन से एसोसिएशन साथ में जुड़े मेरे हैं? साथ में आज एसोसिएशन जुड़े हैं वस्त्र व्यापार संघ काकरोली, सरापा एसोसिएशन, खाद्यान्न व्यापार मंडल, फुटवियर एसोसिएशन, मिठाई एसोसिएशन, पिंचर एसोसिएशन, टायर राजसमंद जिला केमिस्ट्री जो मेडिकल वाले हैं एसोसिएशन, रेडीमेड एसोसिएशन, बर्तन एसोसिएशन, सब्जी एसोसिएशन, पान एसोसिएशन, राजसमंद टेंट एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन, कंप्यूटर एसोसिएशन और जनरल एसोसिएशन। नगर की जनता भी कुछ जुड़ी है और इन सब का समर्थन मुझे है। कुछ कारण से आज सोमवार होने के कारण से कुछ बाहर गए हुए हैं। मैंने आम जनता को अभी निवेदन नहीं किया है, मैंने अपने प्रतिनिधियों को निवेदन किया है, अध्यक्ष और मंत्रियों को निवेदन किया है। हम 10-15 जना अभी सर को ज्ञापन दे रहे हैं। उसके बाद जन आंदोलन पूरे राजसमंद में मेरे नेतृत्व में मैं खुद करूँगा। जय हिंद। नाम सर आपका? मुकेश। अभी ये जो नई व्यवस्था नगर परिषद ने लागू की है कि सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है, इसलिए एक नई हर घर से हर मकान से पैसा वसूल रहे हैं, आपका व्यापारीकरण क्यों विरोध कर रहा है इसका? मैं तो प्रशासन को एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि एक बार हफ्ते में एक बार सब अधिकारी आके एक बार नगर का एक बार राउंड करें और समस्या अपने आप ही समस्या सामने आ जाए। हम क्या समझावें, हमसे तो ये पढ़े लिखे हैं ना, इनको खुद को कॉमन सेंस आके देख कर तुम क्या बताएं, हमारी ड्यूटी थोड़ी है, फिर भी हम आए आपके रीजन। आप जब है ना प्रशासन हो, अधिकारी हो, हर तरह के अधिकारी, आयुक्त साहब भी है इसमें, कलेक्टर साहब भी है, एसपी साहब भी है। ट्रैफिक व्यवस्था क्या है, राजसमंद जिला बना है 91 में, आज तक जो नहीं ये अभी आप जो जिसका विरोध कर रहे हैं तो जनरल समस्या की बात करता हूँ, इस कचरे की नहीं, सारी समस्या है इसमें, एक खाली कचरा ही थोड़ी है। हमारा तो ये कहना है जनता को जो सुविधा प्रोवाइड करनी चाहिए, वो नियम सबके लिए। पैसे क्यों लगाए जाए? जिला बना 91 से आज है ना, एंट्री देखो आप, टीवीएस चौराहे की एंट्री देख लो, पूरा कोई गिर जावे। हमारे बस स्टैंड से लेके और जेके मोड़ तक की पार्किंग देख लो, कोई लेडीज पार्किंग नहीं कर सकती। मेला यहाँ दे देते हो जहाँ ट्रैफिक व्यवस्था और ये है ना पार्किंग व्यवस्था कुछ भी नहीं है। कल को कोई हादसा हो जाए तो भी कोई सुनवाई नहीं। हम तो जितनी बार भी आए हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब भी हम खाली रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास में कुछ नहीं है। हम कोई अधिकारी नहीं है, सारे काम करने अधिकारी का काम है। और हर चीज़ के अधिकारी है, नगर परिषद के अधिकारी है, कलेक्टर साहब के अधिकारी है, एसपी साहब ट्रैफिक व्यवस्था संभाले, आरएससीबी वाले लाइट के पोल सही करे, टेलीफोन वाले पोल सही करे, सारी व्यवस्था करो। 91 से डिस्ट्रिक्ट बना है, डिस्ट्रिक्ट का पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है? तो ये तो जनरल समस्या है, सफाई के अलावा सारी समस्या का निवारण करो। सारे अधिकारी है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अधिकारी नहीं है, हर चीज़ के अधिकारी बैठे हुए हैं और सब एक तनख्वाह ले रहे हैं। तो अभी आप जो ज्ञापन दे रहे हैं कि अगर ये सप्ताह भर में कार्रवाई नहीं होती है तो 7 दिन बाद में अनशन पर बैठेंगे। तो सबके साथ हम भी हैं और सबके साथ है। हम तो देखो, हम तो आपके साथ भी है, हम तो देखो प्रशासन के साथ भी है और जनता के साथ भी है। अभी देखने वाली बात है कि फिलहाल जो जिला कलेक्टर ने ज्ञापन लिया है उनकी बात को तसल्ली से सुना है और उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। अब इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या निर्णय होता है, क्या व्यापारी संतुष्ट हो पाते हैं या इसी तरह आक्रोश बना रहेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा इस घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचे। आप जुड़िए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद।